ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जिससे आज की दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति ग्रसित है। ये बीमारी समय के साथ बहुत ही खतरनाक और विकराल रूप ले लेती है। सोचने की क्षमता एक वरदान ही है, पर हमने इसे अभिशाप बना लिया है। सोचना बुरा नहीं है, अरे ये वो चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। और अगर हम अपने दिमाग से कुछ सोचे ही ना, तो एक जानवर और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा। मगर फिर भी इंसान आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त होता जा रहा है कि अधिक काम होने की वजह से वो अधिक सोचने लगा है, और यही अधिक सोचना उसके लिए खतरनाक बनता जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि सोचना बुरा नहीं है, बल्कि सोचना तो एक मानव की जरूरी स्वभाव है, लेकिन जरूरत से अधिक सोचना बहुत खतरनाक है। हम अपने ही मन और शरीर पर कंट्रोल नहीं रख पाते और तरह तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। ओवर थिंकिंग आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, एक रियल स्टोरी से समझते हैं। हैरी होडेनी नाम का एक बहुत बड़ा जादूगर था, और वो ये भी दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर उस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर उससे बाहर निकलकर लोगों को दिखा देगा। होडेनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, मगर हर बार वो एक आश्चर्यजनक तरीके से वहां से बाहर निकल जाता था, वो भी बिना किसी चाबी की मदद के। वो इसे कैसे करता था ये किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से स्टील के बने वायर को रखता है, और शायद उसी का इस्तेमाल करके वो किसी भी ताले को खोल देता है। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि कोई इंसान मात्र एक स्टील की मदद से बड़े से बड़े ताले को कैसे खोल सकता है, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हजारों तालों को। इस तरह करते करते हैरी होडेनी बहुत फेमस हो गया। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने होडेनी की कहानियों को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद कर देने के बाद भी वो वापस आ जाता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। उस जेल के एम्प्लॉयज ने कहा कि मैं इस दुनिया के सबसे मजबूत और भयंकर दरवाजे वाले जेल में उसे ले जाऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाजा जिसे उस जेल एम्प्लॉयज के अलावा कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। उन लोगों ने होडेनी को चैलेंज दिया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक डेट फिक्स किया गया और होडेनी ने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया। जिस डेट को इवेंट रखा गया था उस दिन होडेनी आया और सब लोगों ने उसका स्वागत तालियों की गदगदाहट से किया। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ होडेनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने होडेनी की कानों में धीरे से बोला कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस जेल का दरवाजा है, जिसे खोल पाना नामुमकिन है और इसे कोई नहीं खोल सकता। ये बात सुनकर होडेनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो इस ताले को भी आसानी से खोल देगा अपने मैजिक ट्रिक की मदद से। दरवाजे को लॉक कर दिया गया और अब बारी आई होडेनी की अपनी मैजिक ट्रिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक बड़े से स्टील की पिन को निकाला। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो पिन ही था जिसकी मदद से वो किसी भी ताले को खोल देता था। वो इसे हमेशा लोगों से छिपाए रखता था, क्योंकि ये ही होडेनी की सीक्रेट थी। होडेनी उस पिन को घुसाकर उस ताले के लॉक को ब्रेक करने लगा। इससे पहले होडेनी ने हजारों तालों को ब्रेक किया था, इसलिए वहाँ बैठे लोगों को पूरा विश्वास था कि होडेनी उस ताले को भी खोल देगा। मगर उस गार्ड की बात होडेनी की कान में अभी भी घूम रही थी कि इस जेल में पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन और एडवांस ताला लगाया गया है और इसे कोई नहीं खोल सकता। वो अपना काम शुरू कर चुका था और उसने उस ताले को अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद होडेनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसे लेकर वो जेल के अंदर आया था वो गायब होने लगा। 1 घंटे के बाद वो पसीने से लथपथ हो गया, मगर फिर भी वो ताले को अभी तक नहीं खोल पाया था। 2 घंटे 2.5 घंटे बीत गए, मगर फिर भी उसे लॉक नहीं खुल पाया। 3 घंटे बाद उसने गिव अप कर दिया और गुस्से में आकर अपने हाथों से उसने उस जेल के दरवाजे पर एक टक्कर मारी और अचानक से ताला खुल गया। वो ये देखकर हैरान रह गया। दरअसल वो ताला लॉक ही नहीं किया गया था। अब कोई इंसान पहले से अनलॉक किए ताले को दोबारा से अनलॉक कैसे कर सकता है, इसलिए वो इस ताले के मैकेनिज्म में कंफ्यूज्ड हो गया था। होडेनी को अब ये पता चल गया कि उससे ये लॉक क्यों नहीं खुल पा रही थी, क्योंकि वो एक ऐसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सेम यही चीज हम लोग करते हैं, एक ऐसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। साइंटिफिक रिसर्चर के अकॉर्डिंग एक इंसान के दिमाग में एक दिन में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से 95% नेगेटिव थॉट होती हैं, जो किसी काम की नहीं होती। जब व्यक्ति में किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। और सेम यही हुआ था होडेनी के साथ, जिसकी वजह से उससे वो ताला नहीं खुल पाया। अगर वो ताले को पहले ही चेक कर लेता तो उसको इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है कि ये दिमाग को थका देता है। क्या हो जब किसी मशीन को चालू छोड़ दें और उसे कुछ भी उत्पादन ना करें। एक और जहां मशीन गर्म पड़ जाएगी, दूसरी ओर आपका ईंधन बिजली का नुकसान भी होगा और आप कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग आपका समय, ऊर्जा और स्वास्थ्य सभी को नष्ट करने का काम करती है। ओवर थिंकिंग इच्छा शक्ति को कम करती है। किसी भी काम को हम परफेक्ट तभी कर पाते हैं जब हमारी इच्छा शक्ति तेज
हो। यानी आप किसी काम पर फोकस तभी कर पाते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह से उस काम में लगा हो। ये शक्ति आमतौर पे सुबह के समय बहुत मजबूत होती है, लेकिन धीरे धीरे समाप्त होती जाती है क्योंकि हम दिन भर कई कामों को पूरा करते हैं। हालांकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा दिमाग थक जाता है। ओवर थिंकिंग के चलते हम तनाव में रहने लगते हैं और तनाव और चिंता हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से बचा कैसे जाए। तो इसका सिंपल कुछ स्टेप है जिसको फॉलो करके इससे बचा जा सकता है। ये सभी जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आते हैं, फिर वो क्रिया का रूप लेते हैं। हमें कोई भी काम सोच समझकर करना बहुत जरूरी है, पर किसी काम को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना और वो बातें भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं है, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है और इसे कम करना जरूरी है। एक्सेप्ट दैट यू आर ओवर थिंकर। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज्यादा सोचते हैं। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब आपको लगे कि आपके दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं, तुरंत ही उस विचार को वहीं रोक दें और ये सोचना शुरू कर दें कि आपने सोचना कहाँ से शुरू किया था। तब आपको मालूम होता जाएगा कि आप कितने फालतू की बात सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। क्या गलत हो सकता है की जगह क्या अच्छा हो सकता है सोचें। नकारात्मक विचार डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई तो तब आप दिमाग के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब ये नहीं कि आप चीजों के सिर्फ एक पहलू को ही देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज्यादा नकारात्मक विचार आपको गलत सोचने पर मजबूर कर देता है। ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। कभी कभी लोग बीते हुए बातों के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इस प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में आ जाते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। इसलिए आप जो अभी कर रहे हैं उसे पूरा ध्यान लगाकर करें। मेक योर माइंड काम। आधुनिक जिंदगी भागदौड़ और तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मन अशांत होता है तब नकारात्मक और फिजूल के विचार हमारे दिमाग में घर करने लगते हैं। यदि ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने मन को शांत रखें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, योग, ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रखती है। मेडिटेशन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम में काफी लाभदायक है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।